हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। देखा होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 का करवाया था। उसमें लगभग 38 से 40 क्वेश्चन के बीच में था। तो उस 38 से 40 क्वेश्चन को क्लास 10 के बच्चे आराम से बनाए होंगे और ये चेक किए होंगे कि हमारे में एबिलिटी कितना है। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स ओनली फॉर फिजिक्स है, वहाँ तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिला हुआ था। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सही से क्या करेंगे, तो ऑप्शन को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए सही आंसर राइट का आंसर चुनेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि आपके पास ऑब्जेक्टिव का फुल वीडियो उपलब्ध हो सके इस चैनल के माध्यम से। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहला बात तो आता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ाया था। यदि आप इस लेक्चर को नहीं देखोगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा और उस लिंक के माध्यम से हम लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और परिभाषा के अनुसार से हम लोग ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग पहला तो आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला जो होती है वो होता है चार्ज बटा एरिया। चार्ज बटा क्या होता है, एरिया होता है। तो चार्ज का ऐसा ही मात्रा क्या होती है, कूलाम। एरिया का ऐसा ही मात्रा होता है मीटर स्क्वायर। तो देखिए कूलाम पर मीटर स्क्वायर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए में जो है वो दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में जो है कूलाम पर मीटर है। ऑप्शन नंबर बी में जो है वो न्यूटन पर मीटर है। ऑप्शन नंबर जो सी में है वो कूलाम पर वोल्ट है। ऑप्शन नंबर डी में जो है वो कूलाम मीटर स्क्वायर है। अब कूलाम मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर हम लोग जानेंगे ऑप्शन नंबर क्या, डी। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल लाइन। ध्यान दीजिएगा, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन की, इसको हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं। यहाँ माइनस चार्ज हो गया, यहाँ प्लस चार्ज हो गया। तो इक्वेटोरियल लाइन जो होगा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर पी पॉइंट पर ले लिया, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जो निकल कर आता था यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है सेंटर से मालूम होगा ए। यहाँ से डिस्टेंस ए डायपोल, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान लिया आर, तो इसका निकल के आता था वैल्यू। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोग निकालते थे, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज। ध्यान दीजिए, माइनस चार्ज, ये वाला प्लस चार्ज। जब नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपस में बराबर है। क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर एस, के क्यू बटा आर विद द साइन काम क्या आता है। इसका नेट पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो आएगा। देखिए जीरो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जीरो है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, समझिए, उसके बाद राइट आंसर जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है द स्टोर एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। 1 जूल में कितना कैपेसिटेंस होगा और 100 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है। एनर्जी का हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, 1/2 CV स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 1 जूल तो दिया हुआ है, हल कीजिए। यदि आप इस फार्मूले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। सी और इसका 10 का 100 का है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो आ गया 1 में 2 से गुना करेंगे आएगा 2। यहाँ ध्यान दीजिए 2 और 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो C गुना 10 के पावर हो जाएगा 4। जब ऊपर ले जाएंगे तो C बराबर हो जाएगा 10 के पावर -4। 10 के पावर कितना होगा, तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस चार्ज आएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा हम लोग क्या लाएँ, 2 गुना 10 के पावर -4 लाया। 10 के पावर 4 फैराड जो होगा, फैराड क्या है, तो कैपेसिटेंस का ऐसा ही मात्रक है। तो 2 गुना 10 के पावर -4 जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लिखा हो पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। P बराबर होता है W/T। एक और फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है, V²/R होता है। P बराबर हम लोग एक और फार्मूला पढ़ चुके हैं, VI होता है। P बराबर एक और फार्मूला पढ़ चुके हैं, I²RT होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला याद रहेगा तो आपको सही आंसर मालूम हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग चेक करते हैं। पहला है V/R, ये तो होगा नहीं। V² इंटू आर ये भी नहीं होगा। V²/R जो ऑप्शन नंबर सी है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में V²/R ये ऑप्शन जो है, ये वाला फार्मूला जो है वो मिल रहा है। तो वही पूछ रहा है कि पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग मारेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा,
सी होगा। अगला कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला जो है क्वेश्चन है कह रहा है विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या होता है, तो हमेशा यह डिक्रीज करता है। ठीक है, यदि आप इसका रूल भी होता है कि घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा। अगला क्वेश्चन जो है द कैपेसिटेंस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए डायलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है दो प्लेट है, इसके बीच में क्या कर देता है, डायलेक्ट्रिक डाल दिया, फुली इंट्रोड्यूस है। तो हम लोग जब डायलेक्ट्रिक नहीं आता था सी वाला फार्मूला पढ़े थे आप सेलन नॉट ए बटा डी, परंतु डायलेक्ट्रिक डाल देता है तो सी वाला फार्मूला आता है के एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। इसका मतलब क्या हुआ, जब डायलेक्ट्रिक डाला है तो उसका कैपेसिटेंस का मान क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो हम लोग राइट आंसर मारेंगे यहाँ पर कि इंक्रीजेज, पहला ऑप्शन दिया हुआ इंक्रीजेज, पहला इंक्रीजेज, दूसरा दिया हुआ डिक्रीजेज, रिमेंस दिया हुआ है सेम, तीसरा दिया हुआ नथिंग कैन बी सेड। तो हम लोग कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 7 का ए होगा। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU। ध्यान दीजिएगा, ESU का मतलब क्या होता है, ESU का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और हम लोग को पता है 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 8 10 के पावर 9 ESU होता है 10 के पावर 9 ESU होता है। अब हम लोग को निकालना है 1 कूलाम 1 इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज कितना होता है, 1 E बराबर होता है 1.6 10 के पावर -19 होता है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 1.6 10 के पावर -19 कूलाम। और हम लोग को मालूम है कि 1 कूलाम बराबर वैल्यू होता है, 1 कूलाम गुना करेंगे 3 गुना 10 के पावर 9, और ये माइनस यहाँ है 10 के पावर कितना, तो -19। घटाएंगे तो आएगा, गुना करने के बाद देखिए तो आ गया क्षत्रिय कितना 18, 4.8 गुना 10 के पावर -10 आ गया। अब 10 के 4.8 नहीं है तो ऑप्शन देखेंगे पहले है या नहीं है, तो पहला दिया हुआ है 4.78 लगता है, यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा 4.78 लगभग 8 के बराबर है, तो ऑप्शन वही होगा। फिर कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, बताइए किलोवाट आवर यूनिट किसका होता है, तो हम लोग पता है किलोवाट आवर जो होता है एनर्जी का होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ पावर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ एनर्जी, तो एनर्जी होगा राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 1 ESU बराबर, जस्ट हम लोग पढ़ें कि 1 कूलाम बराबर होती है 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। तो 1 ESU बराबर हो जाएगा तो 1/3 होगा, 1/3 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 10 के पावर 9। ठीक है, माइनस में देखिए ऑप्शन ये है या नहीं है, 1/3 10 के पावर -9। तो ऑप्शन नंबर ये बी होगा जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ा ध्यान दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं फाई बराबर होता है E.A। अब ध्यान दीजिए ई का डायमेंशन क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम, और इसका एरिया का सही मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कहाँ है, इसका डायमेंशन निकालना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका तो ए सही मात्रक पता हो गया कि फाई का ए सही मात्रक होती है, फाई का ए सही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम। तो न्यूटन कहने का मतलब हुआ kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, अब बटा इसका IT होगा। तो हम लोग निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, ऊपर लिख रहे हैं। अब बताइए इसका क्या होता है kg, यहाँ पर m हो गया। अब बताइए m और m दो गो यहाँ m है वो है, तो यहाँ LQ हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्या निकाला फाई बराबर, तो फाई बराबर निकाले हम लोग, क्या निकाले, तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर और बटा IT। तो निकालते हैं डायमेंशन, पहला का क्या होगा मीटर
kg का बड़का m होता है, m मीटर स्क्वायर यहाँ मीटर है तो मीटर क्यू का क्या होगा l क्यू होगा। फिर सेकेंड है तो ऊपर चल जाएगा टी स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर भी जाएगा माइनस में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे हम लोग आई टी के पावर -1 और उसके बाद टी के पावर -1। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा एम एल क्यू टी के पावर -3 आई के पावर -1। देखिए कहाँ है ऑप्शन, एम एल क्यू टी के पावर -3 आई के पावर -1। ध्यान दीजिए कहाँ पर है, एम एल क्यू टी के पावर -3 और आई के पावर क्या होगा 1। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हम लोग मारेंगे, सी हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एस आई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस बराबर फार्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर फार्मूला क्या होता है, इसका ए सही मात्रा क्या आएगा। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, दिखेगा पीछे वाले लेक्चर में ध्यान देकर, भी बराबर पढ़े थे ई इंटू डी, डी का मतलब डिस्टेंस और इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, डिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे न्यूटन मीटर पर कूलम का पावर -1। देखिए कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ही मात्रक हम लोग पढ़े हैं न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ देखिए न्यूटन, यहाँ ध्यान दीजिएगा न्यूटन मीटर और कूलम का पावर -1। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। अगला एम्पियर हैवी यूनिट, एम्पियर किसका होता है, इलेक्ट्रिक करेंट का होता है, इलेक्ट्रिक करेंट का हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है जो 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ए करेंट ऑफ ए एम्पियर 10 एम्पियर फ्लो इन ए वायर फॉर 10 सेकेंड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर 15 वोल्ट, वर्क डन विल बी, वर्क निकालना है। तो वर्क बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है क्या, आई स्क्वायर आर टी। तो बताइए आई का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ। ध्यान दीजिएगा आर का वैल्यू हम लोग निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ नहीं है तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भी का वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे, आई दिया हुआ आपका, आई दिया हुआ कितना 10 एम्पियर, फिर दिया हुआ है भी दिया हुआ है कै वोल्ट, तो भी दिया हुआ है आपका 15 वोल्ट। तो आर निकलेगा कैसे, तो हम लोग भी बराबर आई आर से फॉर्मूला लगा लेंगे, आई आर भी दिया हुआ 15, आई दिया हुआ 10 और आर दिया हुआ इतना। तो आर बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा 15/10। अब लगाते हैं फार्मूला फिर से, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर और टी, तो आई का वैल्यू हो गया 10 दाना को 100 और आया 15/10 और इंटू टाइम दिया हुआ आपका 10 सेकेंड। तो 10 से 10 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो आ गया 15 में 10 से गुना करेंगे तो आएगा 1500 जूल। देखिए 1500 जूल कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए तो 150 जूल है, ऑप्शन नंबर बी 75 जूल है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा जो 1500 जूल इंडिकेट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन करा है मोबिलिटी क्या है, तो मोबिलिटी का फार्मूला होता है म्यू बराबर भी डी बटा ई होता है। ध्यान दीजिएगा भी डी बटा ई, भी डी का मतलब हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो 16 नंबर क्वेश्चन है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का कौन कौन सा एसआई यूनिट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा पावर का एसआई यूनिट जो होता है, पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो तो वाट होता है, पहला तो वाट हो गया। अगला जो है पावर का एसआई यूनिट हो सकता है, तो हम लोग वी आई पढ़े हैं, वी आई का मतलब हुआ वी आई एम्पियर और वोल्ट, बी भी ऑप्शन जो है सही है। अगला जो है पढ़ चुके हैं हम लोग वी स्क्वायर बटा आर, चाहे आई स्क्वायर बटा आर टी पढ़ चुके हैं। तो आई फिर लिखा हुआ ओम बटा, ये तो देखिए तो ध्यान दीजिएगा पहले लिखा हुआ है आई स्क्वायर आर, पहला तो डी वाला जो ऑप्शन है वो तो होता नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा डी होगा। ध्यान दीजिएगा राइट आंसर डी हो गया, तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या होगा,
तो लिखा हुआ है द एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एस यूनिट क्या होता है तो ओम होता है, रेजिस्टेंस का एस यूनिट क्या होता है ओम होता है। अगला निकालना रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो चलिए फार्मूला को यूज़ किया जाए, पहले फार्मूला को यूज़ किया जाए। भी बराबर क्या होता है आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा भी बटा आई होगा। ध्यान दीजिए रेजिस्टेंस बराबर फार्मूला पढ़ लिए, रेजिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है भी बटा आई, भी बटा आई। भी का मतलब वो पोटेंशियल, और पोटेंशियल का हम लोग को मालूम है डायमेंशन क्या होता है, तो पोटेंशियल का होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, टी के पावर -2, अब बटा ये वर्क का हो गया, अब बटा हो गया टाइम टी, ठीक है। और इसके बटा में होगा क्या चीज़ आई। ध्यान दीजिएगा हल कर रहे हैं। अब बताइए आई आई तो नीचे गुना हो जाएगा, पहले चेंज किया जाए तो गुना हो जाएगा, तो क्या होगा आई ऊपर चल जाएगा टी ऊपर चल जाएगा, तो इसका मतलब होगा इसका डायमेंशन जो फार्मूला होगी वो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और आई के पावर -2, आई के पावर -2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर 2, चाहे ए के पावर भी 2 होता है कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। करा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर कितने का बड़ा होता है, तो आप लोग को मालूम होगा कि 1 किलोवाट आवर का वैल्यू जो होता है, 1 किलोवाट आवर का वैल्यू जो होती है, 1 किलोवाट आवर का वैल्यू जो होता है वो 3.6 10 के पावर कितना होता है तो 6 जूल होता है। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इतना जूल है, ऑप्शन नंबर बी जो है इतना जूल है, इतना जूल है, और 10 के पावर 6 का मतलब मेगा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। ध्यान दीजिएगा अगला जो क्वेश्चन है डिबाई इज एस आई यूनिट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं, लिखा हुआ इट इज डायलेक्ट्रिक, इट इज डायलेक्ट्रिक, इट इज डायलेक्ट्रिक पैलेस बिटवीन द टू प्लेट। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 21 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोनों सेम है। हम लोग पता है दो प्लेटों के बीच में कैपेसिटी जब डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है हमेशा इंक्रीज करता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन जो है द करा है द सीक्वेंस ऑफ कलर बैंड ऑफ ए कार्बन रेजिस्टेंस इतना। ध्यान दीजिएगा कार्बन रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं पहले दिया हुआ 4 7 किलो और ओम, यही दिया हुआ है। 4 किसका होता है कार्बन रेजिस्टेंस और 4 किसका होता है, ध्यान दीजिएगा पहला तो एक जो है मल्टीपल नंबर है, एक जो है एक और 4 जो है मल्टीपल नंबर है, तो ध्यान देने वाली बात है। 4 किसका होता है, 4 जो होती है वो येलो कलर का होता है, ये 4 जो हो गया ये येलो कलर का हो गया, और 7 जो होता है वो 7 जो होता है वायलेट कलर का होता है, 7 जो होता है वायलेट कलर का होता है। और के का मतलब है 10 के पावर 3 जो होता है 10 के पावर 3 जो होता है ऑरेंज का होता है, इसका मतलब येलो वायलेट और ऑरेंज। देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो येलो वायलेट और रेड दिया हुआ है, येलो वायलेट और ऑरेंज, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ध्यान, ऑप्शन नंबर सी जो ध्यान दीजिए वायलेट येलो ऑरेंज ये तो होगा नहीं, डी ऑलरेडी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है वो 23 वाला है द कलर कोड फॉर ए रेजिस्टेंस 35 किलो ओम, फिर आ गया वही बात 35 किलो। 3 किसका होता है, 3 जो होता है ऑरेंज का होता है, याद कर लीजिएगा कलर कोडिंग का बैंड नंबर 3 जो होता है, 5 जो होती है वो ग्रीन का होता है, 5 जो होती है ग्रीन का होता है। उसके बाद और किलो जो होता है के जो है किलो 10 के पावर 3 जो होता है वो जस्ट हम लोग पढ़े ऑरेंज का होता है, इसका मतलब पहला ऑरेंज ग्रीन और फिर ऑरेंज, और उसके बाद 5% जो होती है टॉलरेंस होता है 5% वो गोल्ड का होता है, 5% किसका होता है गोल्ड होता है, इसका मतलब ऑरेंज ग्रीन और फिर ऑरेंज उसके बाद गोल्ड। देखिए ऑप्शन कहाँ है, पहला ऑप्शन देखिए ध्यान दीजिएगा पहला ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज और गोल्ड, यही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा रोक कर वीडियो को आप लोग सही जवाब दीजिए। ईएमएफ ऑफ सेल इज मेजरमेंट बाई, ध्यान दीजिए बताइए ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है सेल का वो किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, बताइए मेजरमेंट किसके द्वारा किया था, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो वोल्ट मीटर के द्वारा मेजरमेंट किया था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर जो 25 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26 है 1 किलोवाट आवर इज यूनिट, अभी जस्ट बताया 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो पोटेंशियल का है, पोटेंशियल का कि एनर्जी का है। देखिए ऑप्शन इसमें कोई का नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा एडिटिंग है गलत है, मान लिया ऑप्शन नंबर बी जो है एनर्जी का है,
एनर्जी। थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है एनर्जी लिखा हुआ है, एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी ऑप्शन नंबर बी होगा, एनर्जी का होता है। आप लोग याद कर लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है यहाँ पर एनर्जी ऑप्शन होना चाहिए, एनर्जी होगा तभी सही जवाब होगा। तो एनर्जी होता है किलोवाट आवर का है, एसआई यूनिट। ध्यान दीजिए आगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्थ मैन 50,000 ओम होता है, 50,000 ओम होता है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए यूनिट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसका होता है? वोल्ट मीटर। ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर किसका होता है? अभी हम लोग जस्ट पढ़े V बराबर फॉर्मूला पढ़े थे E इंटू डी, तो E बराबर V बटा क्या हो जाएगा D, V बटा D का चाहिए डिस्टेंस है, और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, V हो गया, और डिस्टेंस का मीटर, इसका मतलब वोल्ट पर मीटर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो राइट आंसर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29, लिखा हुआ द सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्शन प्लेट एंड कंडक्टिंग प्लेट बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। मान लीजिए दो प्लेट है, एक पर प्लस चार्ज होता है, एक पर माइनस होता है। जब दोनों प्लेटों को सम किया जाएगा तो नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखा जाए नेट चार्ज कितना होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। टू कैपेसिटर ईच हैव ए कैपेसिटी इतना कनेक्टेड पैरेलल। ध्यान दीजिएगा, हम लोग रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला पढ़े हैं, हम रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला पढ़े 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, परंतु कैपेसिटेंस में क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2 पैरेलल में रहेगा, तब जुटेगा तो C प्लस C बराबर कितना C? तो 2C हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? कैपेसिटी इसका आंसर होगा, राइट आंसर 2C दिया हुआ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले। कह रहा है इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P in its position perpendicular to the electric field E taken is 0, then the potential energy and angle theta is P and E and P is given। E का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, P का मतलब हुआ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हम लोग को पता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर क्या कर दिया? डायपोल डाल दिया, तो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, परंतु पोटेंशियल का भी फार्मूला पढ़ चुके हम लोग। पोटेंशियल का क्या होता है? PE बराबर होता है E डॉट पी चाहे P डॉट टी। यहाँ ध्यान देगा, P डॉट E होता है, P डॉट E माइनस में होता है P डॉट E। देखिए माइनस में कहाँ है? P डॉट E। तो हम लोग यहाँ राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन जो है करा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल कितना होता है? तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होती है इनफिनाइट होता है। क्या होता है? इनफिनाइट होता है। ध्यान दीजिएगा, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफिनाइट होता है, मेटल का होता है। अगला क्वेश्चन करा, ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट ए बॉडी प्रोड्यूस 1 कूलम आवेश। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 6.25। ध्यान दीजिएगा, 6.25 10 के पावर 18 होता है। 2.65 10 के पावर कितना? 18। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब निकालने का तरीका भी होता है इसका, आप लोगों को ध्यान देना होगा। निकाला जाता है कैसे है, तो आप लोग क्लास में बताया गया है कि इस तरीका से निकाला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 34 एस आई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। एस आई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ध्यान दीजिएगा, परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? के बराबर 1/4, ध्यान दें 1/4 एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा क्या हुआ? R²। तो हम लोग को ध्यान दीजिएगा, पहला तो बात आता है ए बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि के का निकालना है। तो के का हम लोग का ए सही मात्रक पता है। के का ए सही मात्रक क्या होता है? के का ए सही मात्रक जो होती है वो के का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए कहाँ लिखा हुआ है? तो C के पावर +2 ऊपर में फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है। यदि आप ऊपर ले जाइएगा तो माइनस में जाएगा सारा, तो लिखाएगा एप्सिलॉन नॉट का जो ए सही मात्रक होगा कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2। तो राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ भी है। ऐसे निकालेंगे कैसे? तो क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी
बिटवीन ए एंड बी। ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला जो है वो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला हम जानते हैं 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। अब लगाएंगे 1/c बराबर तो 1/6 प्लस 1/6 तो निकल के आएगा 2 गुना 1/6 कट के आएगा 3, तो c बराबर निकल के आ गया 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड। अब 3 और ध्यान दीजिएगा ये बन गया, ऐसा फिगर बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बन जाएगा, यहाँ पर 6 रहेगा, ऐसा फिगर बनेगा, ये वाला हो गया 3, ये वाला हो गया 6, तो टोटल जुड़ के आया कितना 9 माइक्रोफैराड। ध्यान दीजिएगा पैरेलल कम्बिनेशन बन जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वो राइट आंसर होगा। तो आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक कर आसानी से बनाइए, उसको चेकअप कीजिए 35 से 35 कितना लोगों को सही जाता है। यदि 35 में आप लोग 30 भी मारते हैं तो बहुत यूज़फुल तैयारी आप लोग कर रहे हैं, और आने वाला टाइम में आपका 2-3 महीना जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी और भी फेस करवाएंगे। तो आप लोग खाली लगे रहिए जोर शोर से, आपका तैयारी बेस्ट तरीक़े से होगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।